नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिंदर सिंह भल्ला। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे हूँ। वो टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल की जो सिचुएशन है, कोरोना की वजह से लोग अपने अपने घरों में हैं। बहुत से लोग काम पे भी जा रहे हैं, मगर उस फ्रीडम के साथ वो काम नहीं कर पा रहे। मास्क पहनना पड़ रहा है, बार बार हाथ को धोना पड़ रहा है। दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि इन्फेक्शन से बचना है। एक डर का माहौल हर किसी के मन के ऊपर बना हुआ है। बच्चे अपने ही घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिल नहीं पा रहे। बाहर खेलने का माहौल बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में लोग कुछ लक्षणों के साथ जूझ रहे हैं। सभी में ये लक्षण नहीं आ रहे, बट बहुत से लोगों में ये परेशानी देखने को मिल रही है कि रात को नींद नहीं आती, दिमाग में सोच चलती रहती है। दिमाग ऐसा है जैसे दिमाग रेस्ट में नहीं जा रहा। जिन चीजों में पहले मन लगता था, उन चीजों को करने का मन नहीं होता। चुप रहने का मन करता है, उदासी जैसा माहौल बना हुआ है। ये सारे लक्षण इशारा करते हैं डिप्रेशन की ओर। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि नेचुरल तरीकों से कैसे इससे बचा जा सकता है और होम्योपैथिक दवाइयां कौन सी हैं जो आपको ऐसी स्थिति में मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन होने के कारण स्ट्रेस हो सकता है। कई बार हमारी खुराक में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं शरीर के लिए, और उनकी कमी की वजह से भी जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बनने होते हैं वो बनने की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है। अब ऐसा ही एक केमिकल हमारे शरीर में बनता है, सेरोटोनिन। ये केमिकल इंटेस्टाइन्स में बनता है और हमारे दिमाग में बनता है। तो खुराक में हम प्रोटीन डाइट जो लेते हैं उसमें एक बहुत ही खास अमीनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन। जब उस ट्रिप्टोफैन की कमी आती है तो वो ट्रिप्टोफैन की कमी सेरोटोनिन बनने की क्रिया को रोक देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल हमारे शरीर में कम होने लग जाता है। तो सेरोटोनिन लेवल कम होने की वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि ट्रिप्टोफैन किस डाइट में हमें मिल सकता है? हमें ऐसा क्या खाना चाहिए कि हमारा ट्रिप्टोफैन पूरा होता रहे और जिसकी वजह से सेरोटोनिन जो बनना है वो बनता रहे? तो ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रोटीन रिच डाइट में मिल जाता है, जैसे कि पनीर, मीट, चिकन, फिश, नट्स, जो हम ये बादाम, अखरोट, काजू खाते हैं, इनमें भी होता है। और बहुत सी चीजें हैं, बट ये जो मैंने चीजें आपको गिनवाई, इनमें इसकी मात्रा काफी होती है। और अगर हम इनका सेवन करते हैं तो ट्रिप्टोफैन की कमी नहीं आएगी। सेरोटोनिन बनना बहुत जरूरी है शरीर में। उसका लेवल कम होने की वजह से ही डिप्रेशन आता है। अब सेरोटोनिन करता क्या है हमारे शरीर में? सेरोटोनिन को मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। दिमाग में अगर इसकी कमी आती है तो सारे लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। नींद ना आना, जो मैंने अभी आपको सारे गिनवाए, वो लक्षण आने लग जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा आदमी। तो सेरोटोनिन जो है ये बहुत से काम करता है। हमारे शरीर के लगभग सभी हिस्सों पे इसका असर होता है। ब्लड प्लेटलेट्स में होने की वजह से हमारे जख्म जो भरते हैं वो सेरोटोनिन की मदद से भरते हैं। अगर हड्डियों में इसकी मात्रा किसी वजह से बढ़ जाए तो हड्डियों का कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। उस स्थिति को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। मानसिक लेवल पे सेरोटोनिन की कमी जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स ले आती है। तो सेरोटोनिन को पूरा कैसे किया जाए? एक तो खुराक में, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिप्टोफैन खाने से, ट्रिप्टोफैन अगर खुराक में हम ले लेते हैं तो वो उसको पूरा करता है। दूसरा, सेरोटोनिन कम होने की वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से सेरोटोनिन कम हो जाता है।
तो अब ऐसे नेचुरल कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने सेरोटोनिन के लेवल को बनाए रख सकते हैं नॉर्मल? तो वो कुछ तरीके हैं जिनमें से सबसे पहला तरीका है लाइट थेरेपी। ये उन दिनों में काम आती है जब हमें धूप की ज़रूरत होती है और हम धूप ले नहीं पाते, या हमारा रहन सहन इस तरह का होता है कि हमें धूप का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो ये सीजनल डिप्रेशन के लिए काम आती है चीज़। जैसे सर्दियों में कुछ लोग उदासीनता में चले जाते हैं, मन उदास रहने लग जाता है, काम करने में मन नहीं लगता। तो अगर हम धूप में जाके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे तो वो चीज़ सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है और डिप्रेशन की स्टेट में से निकलने में मदद हो जाती है। दूसरा तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना सेरोटोनिन बनने की क्रिया को बढ़ाता है, वो बूस्ट करता है सेरोटोनिन प्रोडक्शन को। एक्सरसाइज चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे खेलें कूदें, रोज की अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके सेरोटोनिन लेवल को कम नहीं होने देता। तीसरा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके नजरिए को बदलता है। मेडिटेशन करने से, ध्यान लगाने से आपकी लाइफ को देखने की एक पॉजिटिव आउटलुक आती है, आपको स्ट्रेस से रिलैक्सेशन मिलता है और आप उस चीज में से निकलने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपके सेरोटोनिन के लेवल्स को एनहांस कर देता है। और इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपकी खुराक, ट्रिप्टोफैन की कमी अगर आप पूरा कर लेते हैं, कई बार वो कारण होता है जिसकी वजह से सेरोटोनिन बन नहीं पा रहा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर है सेरोटोनिन बनने का। अगर आपकी खुराक में वो प्रोटीन रिच डाइट की कमी है तो उस डाइट को खाने से, जैसे बताया मैंने, मीट, चिकन, एग्स, फिश, नट्स, चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांसाहारी भोजन में ही वो चीज आपको मिलेगी, शाकाहारी में भी मिल जाती है। कुछ प्रोटीन पाउडर्स ऐसे आते हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी होता है डाला हुआ, और वो प्रोटीन पाउडर्स, मगर बेहतर है कि आप नेचुरल फॉर्म में चीज को खाएं। पाउडर्स खाने से और तरह के लक्षण भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे इनडाइजेशन हो जाना, क्योंकि ट्रिप्टोफैन अगर आप जरूरत से ज्यादा खा जाएंगे तो बदहजमी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे और वो वैसे परेशान करेंगे आपको। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके सेरोटोनिन लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं और आप डिप्रेशन की स्थिति में नहीं जाते। तो इसके अलावा जो चीजें हैं, होम्योपैथिक दवाइयों की अगर मैं बात करूं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो थेराप्यूटिकली दी जाती हैं, जो क्लिनिकली ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं और वो आपको डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर निकालने में मदद करती हैं। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, मैं उनकी पोटेंसीज भी आपको बताऊंगा, मगर वो तभी काम करेंगी अगर लक्षण के आधार पे दी जाएं वो दवाइयाँ। पेशेंट की सिम्टम्स को दवाई के साथ मैच करके जब दवाई दी जाती है तभी वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दवाइयां आपने खानी हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि किन लक्षणों के आधार पे वो दवाइयां दी जा सकती हैं, बट इस्तेमाल में ज़्यादातर जब क्लिनिकली हम देखते हैं तो वो दवाइयां इस्तेमाल में आती हैं, जैसे कि ऑरम मेटालिकम 200 पोटेंसी में, लेक्सिस 200 पोटेंसी में, कॉफिया क्रूडा 200 पोटेंसी, हायोसाइमस 30 या उससे कम में, कोनियम मैक्यूलेटम 30 या उससे कम पोटेंसी में। तो ये कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो डिप्रेशन को हटाने में मदद करती हैं। काफ़ी हद तक पेशेंट्स इससे ठीक हो जाते हैं। अगर उसके साथ साथ आप वो नेचुरल तरीके जो मैंने आपको बताए अगर आप अपनाएंगे तो आप डिप्रेशन की स्टेट में नहीं जाएंगे और आप घर बैठे हुए भी अपने आप को तंदुरुस्त मानसिक तौर पे रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित होगा, बेनिफिट देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो वीडियोस बनाऊं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनेंगे मेरी तरफ से, वो आप तक पहुंच सकें और आपको बेनिफिट हो सके। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत फायदे वाला रहा होगा आपके लिए। तो अभी मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिर मिलेंगे।